हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो कुछ रिक्वेस्ट ना मेरे पे काफी दिनों से आ रही थी कि सर बिड के डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं वो बता दीजिए। तो आज हम लोग उसी को कंसिडर कर रहे हैं, उसी टॉपिक को ले रहे हैं। तो आज एक ऐसी बिड ढूंढेंगे जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हों और समझेंगे कि उस बिड को किस तरीके से किया जा सकता है और बिड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और एक फुली कॉम्प्लायंट बिड किस तरीके से सबमिट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। तो आज हम सीखेंगे कि एक बिड के अंदर एक फुली कॉम्प्लायंट बिड आप किस तरीके से डाल सकते हो, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स एक बिड के लिए प्रिपेयर करने होते हैं ताकि आप बायर की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सको और एक फुली कॉम्प्लायंट बिड प्रिपेयर कर सको। तो बिड वाले सेक्शन में आप जाएंगे। एक ऐसी बिड हम लोग खोल लेते हैं जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हों ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अभी आप जानते हैं कि जेम का जो इंटरफेस है बिडिंग वाला वो चेंज हो गया, नया इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। बट मुझे ना पुराने वाला जो इंटरफेस है वो ज्यादा पसंद आता है, तो मैं ट्राई करता हूँ उसी पे वर्क करने की। तो पुराने वाले वर्जन पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आपके सामने एक नोटिफिकेशन ब्लिंक करती है, आप उस पर क्लिक करके ऑनगोइंग बिड पे जा सकते हैं। ऑनगोइंग बिड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ बिड देखने को मिल जाती हैं, जो भी लाइव बिड्स होती हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कस्टम बिड में अभी जाते हैं, क्योंकि कस्टम बिड में आप लोग जानते हैं कि जो पहले से प्रोडक्ट अपलोडेड है वो इमीडिएट आ जाते हैं उसके अंदर। अगर कोई आप प्रोडक्ट बेस्ड बिड के अंदर जाते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ता है और प्रोडक्ट बिड के अंदर फेच करने में सॉफ्टवेयर टाइम लगाता है। तो अभी हम कोई ऐसी बिड खोल लेते हैं जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हों ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको किस तरीके से बिड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो ढूंढते हैं बिड को। ओके। कस्टम बिड में ना आप नॉर्मली देखते हैं कि कुछ कुछ बिड्स ऐसी भी होती हैं कि जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, जैसे कि अभी एक बिड आई थी जिसमें एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था। इसमें भी खाली एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कुछ ऐसी बिड खोलने का जिसमें मैं मतलब मैक्सिमम जो बायर की तरफ से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इसी वीडियो में। इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। ओके। एक ये है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि शायद और कोई बिड मिल जाए हमें। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया वगैरह इसमें है, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी है। तो मैंने ना पहले से कोई बिड नहीं ढूंढी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ताकि मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ही कोई बिड ओपन करेंगे और जो भी मिलेगी रैंडम बिड उसी को हम एज अ एग्जांपल लेके इसका वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो सर्च करने में, बिड सर्च करने में, सॉरी। तो वैसे तो एक बिड मिली थी हमें जिसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, बट उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग थे। तो मैंने कहा आपको ऐसा कोई बिड निकाल के दिया जाए या ऐसा किसी का एग्जांपल लिया जाए जिसमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो है कंप्लीट कर सकें। ओके, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये बिड है तो बिड को आपको पार्टिसिपेट करना है, तो पार्टिसिपेट पे आप क्लिक करते हैं। पार्टिसिपेट पे क्लिक करने के बाद पहले का जो प्रोसेस है, बेसिक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि क्या इसके मीनिंग है, बिड वैलिडिटी क्या होता है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कितनी क्वांटिटी की बिड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बिड वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाती है। बिड वैलिडिटी बेसिकली वो होती है कि जो भी आप बिड कोट करते हैं तो वो बिड कितने दिन के लिए वैलिड है।
है, मतलब 180 दिन अगर इसमें लिखा हुआ है, 180 डेज इसमें लिखा हुआ है, तो 180 डेज के बाद अगर बायर इस बिड को इवेलुएट करता है ना, तो उसे पहले लोवेस्ट वन वाले बिडर से कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि आप अभी भी उसी रेट में, उसी प्राइस में वो प्रोडक्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्योंकि हो सकता है कि 180 डेज के बाद जब बायर उसे इवेलुएट करता है और उसके साथ प्रोसीड करने की कोशिश करता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ बिडिंग बिडर ने ऑफर किया हो वो आना बंद हो गया हो, एंड ऑफ लाइफ हो गया हो, या फिर प्राइस ऊपर नीचे हो गए हो, तो उसकी श्योरिटी के लिए उसे कंफर्मेशन बिडर से लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे नीचे बायर दिया होता है। बायर वो होता है जो बिड को क्रिएट करता है, और यहाँ पे कंसाइनी दिया होता है। कंसाइनी वो होता है जहाँ पे आपको मटेरियल पहुंचाना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको बिड प्रिपेयर करनी है, जब भी आपको बिड कोट करनी है, तो हमेशा कंसाइनी की लोकेशन ही आपको चेक करनी है। ऐसा भी केसेस होते हैं कि बायर आपका दिल्ली का है और कंसाइनी आपका केरला का है, तो हमेशा आपको ना कंसाइनी की लोकेशन चेक करनी है, क्योंकि यही वही लोकेशन है जहाँ पे आपको मटेरियल डिलीवर करना होता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फ्रेट कॉस्ट कैलकुलेट करके बिड के अंदर कोट कर सके। तो हमेशा जब भी आपको बिड करनी है, कंसाइनी की लोकेशन चेक करिए और उसी के अकॉर्डिंग ही बिड करिए। फिर नीचे आप टेक्निकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पार्टिसिपेट पे आप क्लिक करोगे तो जो भी प्रोडक्ट आपने अपलोड करा होगा वो इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। मैं अभी रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं खाली आपको डॉक्यूमेंटेशन बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कस्टम कैटलॉग आपको क्रिएट करना है, तो कस्टम कैटलॉग क्रिएट करने का जो तरीका है वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्लिक हेयर इफ यू वांट टू अपलोड अ न्यू प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो कस्टम कैटलॉग बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं पता कस्टम कैटलॉग किस तरीके से बनता है, तो मैं लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो को रेफर करके कस्टम बिड किस तरीके से पार्टिसिपेट होती है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना क्वांटिटी कितना ऑफर करना चाहते हैं वो हमने डाल दिया। सेव एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ पे प्राइस डालना होता है, तो आपको यहाँ पे यूनिट प्राइस डालना होता है। मैंने यूनिट प्राइस जैसे 100 डाला, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितनी भी क्वांटिटी होती है उससे कैलकुलेट करके आपको टोटल प्राइस यहाँ पे दिखा देता है। तो आपको जो यहाँ पे प्राइस डालना है ना, वो सब कुछ इंक्लूड करके डालना है। टैक्स, प्रॉफिट, आपका मतलब एवरीथिंग, इंक्लूडिंग आपका इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग एंड कमीशनिंग अगर उसमें है, टैक्स है, फ्रेट है, प्रॉफिट है, जो भी है सब आपको करके इंक्लूड करके यहाँ पे अपना जो प्राइस है वो डालना होता है। इनक्रिप्ट एंड सेव करेंगे। इनक्रिप्ट एंड सेव करने के बाद तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बिड के अंदर मांगे गए हैं। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ओईएम एनुअल टर्नओवर, एडिशनल डॉक्यूमेंट वन, और नीचे मेक इन इंडिया डॉक्यूमेंट। तो आपको ये डॉक्यूमेंट बेसिकली किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, तो सबसे पहले है यहाँ पे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में ना आपको अपने पास्ट वर्क ऑर्डर सबमिट करने होते हैं। जो भी आपने पहले काम किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसके परचेज ऑर्डर या उसके इनवॉइस या उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास प्रूफ है, वो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म में बना के सबमिट करना होता है। कितना सबमिट करना होता है, तो ये बिड डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ईयर्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 1 ईयर के लिए मांगा गया है, मतलब लास्ट 1 ईयर का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो लास्ट 1 ईयर में जो भी आपने काम किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसका आप वर्क ऑर्डर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो सबका एक क्वेश्चन रहता है कि मैं डील करता हूँ फर्नीचर में, अभी बिड कर रहा हूं मैं मेडिकल इक्विपमेंट्स की, तो क्या मेरा फर्नीचर वाला जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है सिमिलर कैटेगरी को। जैसे ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो बिड डॉक्यूमेंट है या ये बिड है, ये बिस्किट्स की है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस जो देना होगा वो सिमिलर कैटेगरी का आपको देना होता है। सिमिलर कैटेगरी का अगर आपके पास नहीं है, तब आप कोई भी गवर्नमेंट जो वो है आपके पास परचेज ऑर्डर, वो लगा सकते हैं। बट अगेन अगर बायर आपको कल को उसी रीजन पे रिजेक्ट करता है, तो बायर सही है, बायर ऐसा कर सकता है। तो वो पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पास्ट परफॉर्मेंस अपलोड करनी होती है। पास्ट परफॉर्मेंस में भी आपको पास्ट वर्क ऑर्डर ही अपलोड करने होते हैं। फर्क ये रहता है कि यहाँ पे लिखा होता है बिड डॉक्यूमेंट में कि पास परफॉर्मेंस कितनी देनी है। तो जैसे यहाँ पे जो पास परफॉर्मेंस है वो 10% मांगी गई है। तो 10% आपको कहाँ से कैलकुलेट करना होता है? सबसे पहले आप क्वांटिटी से कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस बिड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 2700 है। तो अब इसका जो 10% होगा, मतलब
270 10% हुआ। तो कोई भी वर्क ऑर्डर आपने जो 270 यूनिट्स का आपने पहले कहीं पे किया हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो आप पास परफॉर्मेंस एज अ लगा सकते हैं। अगर सिंगल क्वांटिटी की बिड है तो उस केस में आप पास परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस केस में ना आपको जो भी टेंटेटिव ऑर्डर वैल्यू बायर ने दी हुई है, या आप आइडिया टेंटेटिव जो आपको पता है कि कितनी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी 10% बनता है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू वाइज भी आप सबमिट कर सकते हैं। बट फर्स्ट आपको क्वांटिटी वाइज करना है। अगर क्वांटिटी वाइज एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, मतलब सिंगल क्वांटिटी बिड है, तो उस केस में आप प्राइस को लेके भी अपना जो है पास परफॉर्मेंस सबमिट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे इसमें 10% था, किसी में 50% होगा तो 50% आपको सबमिट करना है, 60 है तो 60, मतलब जितना भी बिड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो उसका एक पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो कईयों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर आपने तो वो पीडीएफ दिखाया ही नहीं किस तरीके से बनेगा। तो सर वो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि आप ड्राफ्ट करें या कुछ करें। तो उसमें तो आपको जो भी आपके पास परचेज ऑर्डर है पहले से जो रेडी है वही आपको यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। फिर यहाँ पे बिडर टर्नओवर में आपको अपना टर्नओवर सर्टिफिकेट लगाना होता है। टर्नओवर सर्टिफिकेट आप अपने सीए से, जो भी आपका सीए है उससे एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वो आपको एक डिक्लेरेशन दे देता है कि आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है लास्ट 3 इयर्स में इतनी इतनी है, तो वो आप यहाँ पे लगा के डाल सकते हैं। तो इस बिड के अंदर टर्नओवर कितना मांगा गया है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द बिडर फॉर 3 इयर्स इज 2 लाख। तो 2 लाख की इन्होंने एवरेज बिडर टर्नओवर मांगा है। तो आपकी जितनी भी है आप एक्चुअल अपनी एक अपने सीए से एक सर्टिफिकेट बना के रख सकते हैं और हर एक बिड में उसको यूज कर सकते हैं। तो वो टर्नओवर सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे है सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी का मतलब है सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन। तो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन आपको कहां पे देखने को मिलती है? एक आपको यहाँ पे कंसाइनी के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन ना आप यहाँ पे सारे पढ़ लेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है, जो सबमिट करने वाले, जैसे पैन कार्ड मांगा गया है, जीएसटी इन मांगा गया है, कैंसिल चेक मांगा गया है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं। प्लस आप कहीं पे अंडरटेकिंग भी अगर मांगी गई होगी तो वो भी आपको सबमिट करना है। प्लस साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक अंडरटेकिंग भी बना के डाल सकते हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिटन इन द आरएफपी या टेंडर। आप डिपार्टमेंट को एड्रेस कर दीजिए और उस तरीके का अंडरटेकिंग बना के, और बाकी साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनको मर्ज करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये एटीसी बन पाएगा। तो इस तरीके का फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके का आप अपने लेटर हेड पे इसको प्रिंट आउट लेके और ये भी आप सबमिट कर सकते हैं एज अ बिड एक्सेप्टेंस। आप इसको डाल सकते हैं, अपने लेटर हेड पे प्रिंट आउट ले लीजिए, ये आप साइन स्टैम्प करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी मांगा गया है, उसको साथ में अटैच करके आप इसे सबमिट करेंगे। तो ये एटीसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स, मैं आप लोगों को मेल भी कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोगों को इसकी जरूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जितने भी फॉर्मेट्स है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपको हर एक बिड में यूज हो सकते हैं या होते हैं, वो मैं आपको मेल कर दूंगा। फिर यहाँ पे है ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। तो ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट में आप अगर एक रीसेलर हैं और किसी दूसरे का प्रोडक्ट आप रीसेल कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे एक ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जहां पे वो ओईएम आपको ऑथराइज कर देगा अपने लेटर हेड पे, और वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप खुद ओईएम है तो आप खुद को सेल्फ डिक्लेयर करके यहाँ पे आप अपनी डिक्लेरेशन डाल देंगे कि वी आर द ओईएम ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड वी टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट। या आप अपनी जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहें उस तरीके से अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर करके ओईएम आप यहाँ पे अपना ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से ओईएम एनुअल टर्नओवर, अगर आपका ओईएम कोई और है तो ओईएम की एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। अब ओईएम का एनुअल टर्नओवर कितना मांगा गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओईएम एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना मांगा गया है? 2 लाख ही मांगा गया है। तो अगर आपका ओईएम कोई और है तो उनका टर्नओवर सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। अगर आप खुद ही ओईएम है तो बिडर टर्नओवर जो आपका टर्नओवर सर्टिफिकेट है वही आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे है एडिशनल डॉक्यूमेंट वन रिक्वेस्टेड इन एटीसी। तो बेसिकली ये एडिशनल डॉक्यूमेंट वन जो है ना, ये कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं आपको यहाँ पे देना होता है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया गया होता है एटीसी सबमिट करने के लिए। देखिए बायर ने एटीसी में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, या हो सकता है इससे भी ज्यादा मांगे हो। तो कभी कभार होता क्या है कि जेम पे जो मैक्सिमम फाइल अपलोड होती है ना, वो 10 MB की होती है, 10 MB से ज्यादा की फाइल जेम पे अपलोड नहीं होती। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है कि अगर आपकी फाइल बड़ी हो रही है और 10 MB के अंदर नहीं आ रही है, तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला जो स्पेस है वहां पे उसे सबमिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे लास्ट में आपके पास ऑप्शन है मेक इन इंडिया का। तो मेक इन इंडिया में ना आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो भी आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो इस बिड के अगेंस्ट में, जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उसके अंदर लोकल कंटेंट कितना है, मेक इन इंडिया एज पर मेक इन इंडिया पॉलिसी लोकल कंटेंट कितना है। तो वो एक डिक्लेरेशन आप बना के डालते हो यहाँ पे। तो डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से आप बना के दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप मेक इन इंडिया जो डिक्लेरेशन है वो बना के दे सकते हो। उसे आप अपने लेटर हेड पे प्रिंट आउट ले लेंगे और अपने अकॉर्डिंग बिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर देंगे। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स डली हुई है, बट जो भी बिड आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें एडिट करके और अपना लोकल कंटेंट अपडेट करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो आपको मेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक करके आपको ये जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो वो एक एक करके आप ये फाइल्स अपलोड करेंगे, इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका ओटीपी का आता है, ओटीपी डाल के इस टेंडर को आप सबमिट करते हैं। तो इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं, जैसे ब्लैक लिस्ट हो गया या कुछ और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स जो इस बिड में यूज होते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वो आपको मेल के थ्रू जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं आपको मेल करवा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपनी फुली कॉम्प्लाइंट बिड सबमिट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं, अगर वो फॉर्मेट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं बिड में वो मैं आपको मेल कर दूंगा। और कोई भी क्वेरीज है आपको टेंडर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।